गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीएससी 6 सेमेस्टर से सिलेबस में हमने बायोकेमिस्ट्री ऑफ एंजाइम टॉपिक ले लिया है और इस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनके किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके सभी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है एंजाइम क्या होते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। जितने एंजाइम बने होते हैं वो सब प्रोटीन के बने होते हैं मोस्टली। ठीक है, इसका आंसर सही हो जाएगा बी। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड। एंजाइम का नॉन प्रोटीन भाग क्या कहलाता है। तो प्रोटीन का जो नॉन प्रोटीन भाग है, एंजाइम का जो नॉन प्रोटीन भाग है वो आपका कोफैक्टर कहलाता है। ठीक है, जो प्रोटीनियस पार्ट होता है, ठीक है, एंजाइम का, वो एपो एंजाइम कहलाता है और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप या फिर कोफैक्टर कहते हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कंप्लीट एंजाइम इज कॉल्ड। पूर्ण एंजाइम क्या कहलाता है। पूरे एंजाइम को हम होलो एंजाइम बोलते हैं। इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप है और एपो एंजाइम है, इन दोनों को होलो एंजाइम कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है एंजाइम्स इंक्रीज रिएक्शन रेट बाई। एंजाइम प्रतिक्रिया की गति बढ़ाते हैं। तो कैसे एंजाइम जो है वो प्रतिक्रिया की गति बढ़ाते हैं। तो इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी या डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी या इंक्रीजिंग टेम्परेचर या डिक्रीजिंग पीएच। तो इसमें आपका सही होगा आंसर एंजाइम इंक्रीज रिएक्शन रेट बाई। एंजाइम प्रतिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं। तो कैसे बढ़ाते हैं। तो डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके ये एंजाइम प्रतिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। इसका आंसर सही हो जाएगा बी। डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी के द्वारा एंजाइम्स इंक्रीज करते हैं रिएक्शन रेट को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 है द सबस्टेंस ऑन विच एंजाइम एक्ट्स। जिस पदार्थ पर एंजाइम कार्य करता है उसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर सही हो जाएगा बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एंजाइम स्पेसिफिसिटी इज ड्यू टू। एंजाइम की विशिष्टता किस कारण होती है। एंजाइम की जो विशिष्टता है वो किस कारण होती है। तो ये आपका आंसर सही होगा आल मतलब क्या से उसका शेप कैसा है, उसका साइज क्या है, उसके ऊपर चार्ज कैसा है। तो इन सभी को देख करके एंजाइम की विशिष्टता का कारण बनता है। ठीक है, यानी कि शेप और साइज और चार्ज ये तीनों के कारण जो है एंजाइम की विशिष्टता पता चलती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है लॉक एंड की मॉडल प्रपोज्ड बाई। तो लॉक और की मॉडल प्रपोज किया था फिशर ने। किसने दिया था इसको, फिशर ने दिया था। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इंड्यूस्ड फिट मॉडल प्रपोज्ड बाई। इंड्यूस्ड फिट मॉडल किसने प्रपोज किया। तो ये आंसर आपका आएगा कॉसलैंड। कौन सा, कॉसलैंड ने। तो यहाँ पर लॉक एंड की मॉडल प्रपोज किया है फिशर के द्वारा और इंड्यूस्ड फिट मॉडल प्रपोज किया गया कॉसलैंड के द्वारा। ठीक है, यहाँ की आपका अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक्टिव साइट इज। एक्टिव साइट क्या होती है। एक्टिव साइट क्या होती हैं। एक्टिव साइट जहाँ पर बाइंडिंग रीजन हो, जहाँ पर कैटालिटिक रीजन हो। तो कैटालिटिक रीजन और बाइंडिंग रीजन ये दोनों, अर्थात आंसर सही होगा बोथ बी एंड सी। जहाँ पर कैटालिटिक रीजन होगा या जहाँ पर बाइंडिंग रीजन होगा वहीं पर
एक्टिव साइट होगी, इसी को हम बोलेंगे क्या, एक्टिव साइट है। इसका आंसर सही होगा डी वाला, बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एंजाइम्स आर मोस्टली, एंजाइम मुख्यतः होते हैं, एंजाइम मुख्यतः क्या होते हैं, तो मुख्यतः एंजाइम प्रोटीन होते हैं। अभी हमने पहले क्वेश्चन में बताया था मोस्टली जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्वेश्चन कह रहा है एग्जाम्पल ऑफ आरएनए एंजाइम, आरएनए एंजाइम का उदाहरण क्या है, तो आरएनए एंजाइम का उदाहरण क्या है, लाइसोजाइम, राइबोजाइम, एमाइलेज या प्रोटीएजेस। तो यहाँ पर इसका आंसर सही होगा, एंजाइम जो है वो आरएनए एंजाइम आपका राइबोजाइम है। क्या है ये, राइबोजाइम। इवोल्यूशन में हम लोगों ने इसको पढ़ रखा है कि सबसे पहले जो है वो राइबोजाइम ही खोजा गया था, ठीक है। ना आरएनए आया था और ना प्रोटीन, और ये दोनों की तरह कार्य करता था, इसी का नाम था राइबोजाइम, ठीक है। चलिए, यानी राइबोजाइम जो है वो प्रोटीन की तरह भी कार्य कर लेता है और एंजाइम की तरह भी कार्य कर लेता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ऑप्टिमल पीएच ऑफ पेप्सिन, पेप्सिन का ऑप्टिमम पीएच क्या होता है, तो इसका पीएच होता है 2, ठीक है। ऑप्टिमल जो पीएच है पेप्सिन का वो 2 होता है, ठीक है। 2 का मतलब क्या हो गया, एसिडिक है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम कहें कि अगर पीएच 7 से कम है तो एसिडिक मीडियम, और अगर पीएच 7 है तो न्यूट्रल मीडियम, और अगर पीएच 7 के ऊपर 14 तक है तो ये कहलाता है आपका बेसिक मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पर पेप्सिन का जो माध्यम है वो कैसा है, वो 2 उसका पीएच होगा, अर्थात वो एसिडिक होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन है आपका ऑप्टिमल पीएच ऑफ ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन का ऑप्टिमम पीएच क्या होता है, तो ट्रिप्सिन का ऑप्टिमम पीएच जो है वो 8 होता है, ठीक है। कितना, 8, यानी क्षारीय माध्यम में ये ट्रिप्सिन काम करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है एंजाइम्स एक्टिविटी इंक्रीज विद टेम्परेचर अप टू, तापमान बढ़ने पर एंजाइम एक्टिविटी बढ़ती है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, नहीं। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्टिमम टेम्परेचर। जब ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा तो तापमान बढ़ने पर एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 13 के बाद 14 हो गया, 14 के बाद 15 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम अकर्स एट, एंजाइम का डीनेचुरेशन होता है किस टेम्परेचर पर होता है, तो हाई टेम्परेचर पर। जब टेम्परेचर हाई दिया जाएगा तो डिनेचुरेशन ऑफ एंजाइम हो जाएगा, एंजाइम का डिनेचुरेशन हो जाएगा हाई टेम्परेचर पर, ठीक है। जैसे अगर हाई टेम्परेचर दिया जाए तो बैक्टीरिया को मार दिया जाता है ना। तो इसी प्रकार से जब अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, ठीक है, जो अपना काम करना बंद कर देगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कम्पटिटिव इनहिबिशन, कम्पटिटिव इनहिबिशन में क्या सही होगा, तो इनहिबिटर बाइंड्स एक्टिव साइट, जो इनहिबिटर होते हैं वो बाइंड हो जाते हैं एक्टिव साइट से, उसी को बोलते हैं कम्पटिटिव इनहिबिटर, ठीक है। यानी जो एक्टिव साइट होती हैं उन एक्टिव साइट से इनहिबिटर जुड़ जाते हैं और इसी को बोला जाता है कम्पटिटिव इनहिबिटर, अर्थात इसका आंसर सही होगा ए वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है नॉन कम्पटिटिव इनहिबिशन, जो नॉन कम्पटिटिव इनहिबिशन है वो क्या है, एक्टिव साइट, एलोस्टेरिक साइट या सबस्ट्रेट साइट या नॉन, एलोस्टेरिक साइट कौन सा, नॉन कम्पटिटिव इनहिबिशन, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, एलोस्टेरिक साइट कहलाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है के एम वैल्यू इंडिकेट, के एम वैल्यू क्या दर्शाता है, तो जो के एम वैल्यू है ये सबस्ट्रेट एफिनिटी को दर्शाता है, यानी ये किस प्रकार से सबस्ट्रेट जो है एफिनिटी मतलब किस प्रकार से बंधुता को दर्शाएगा, ठीक है, यानी सबस्ट्रेट की बंधुता को दर्शाता है कौन, के एम वैल्यू, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है लो के एम मीन्स, लो के एम का अर्थ क्या है, लो के एम का अर्थ क्या है, तो हाई एफिनिटी, ठीक है। अगर के एम लो है
तो इसका मतलब हुआ एफिनिटी हाई है। इसका मतलब अगर हाई Km होगा तो एफिनिटी लो होगी। बिल्कुल सही बात है, तो इसका आंसर सही हो गया हाई एफिनिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, 20 नंबर है, वी मैक्स इज, वी मैक्स क्या है? तो वी मैक्स क्या है? मिनिमम वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी है, या मीडियम वेलोसिटी है, या नो वेलोसिटी है? तो यहाँ पर इसका आंसर सही होगा मैक्सिमम वेलोसिटी है। वी मैक्स का मतलब है, वी मतलब वेलोसिटी, मैक्स मतलब मैक्सिमम। ठीक है, तो वी मैक्स क्या है? तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी को दर्शाता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं 21। 21 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, एंजाइम क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, एंजाइम वर्गीकरण आधारित है, तो किस पर आधारित है ये? तो फंक्शन के आधार पर। ठीक है, एंजाइम का क्लासिफिकेशन उसके फंक्शन के आधार पर किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, नंबर ऑफ एंजाइम क्लासेस, एंजाइम की कुल श्रेणियां क्या हैं? 4, 5, 6, 7, तो 6। ठीक है, एंजाइम की जो नंबर हैं, ठीक है, एंजाइम क्लासेस के जो नंबर हैं, ठीक है, तो एंजाइम की कुल श्रेणी कह लीजिए तो कितनी है? 6 है। जैसे हमने पढ़ भी रखा है थ्योरी में, इसके 6। पहला आपका था ऑक्सी रेडक्टेज, ठीक है, दूसरा था ट्रांसफ्रेजेस, तीसरा था लाइजेस, और चौथा था, इसी प्रकार से कई प्रकार के थे। ठीक है, तो एक सिंथेटिस भी आता था इसमें। ठीक है, एक आइसोमरेज भी आता था। ठीक है, तो इसमें 6 प्रकार के। ठीक, तो क्लासिफिकेशन के आधार पर जो क्लासेस बताई गई हैं इनकी एंजाइम की, वो 6 हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ये देखो पहला वाला ऑप्शन आ गया, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, ये क्या दर्शाता है? तो ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन को दर्शाता है। किसको? रेडॉक्स रिएक्शन को। ठीक है, ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन में पहला प्रकार है। जो जो आपको 6 क्लासेस बताई गई हैं उसमें से ये पहली क्लास है, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। ठीक है, और ये रेडॉक्स रिएक्शन की तरह कार्य करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, ट्रांसफरेजेस क्या ट्रांसफ़र करते हैं? तो ट्रांसफरेजेस क्या ट्रांसफ़र करते हैं? तो ट्रांसफरेजेस फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफ़र करते हैं। जो ट्रांसफरेजेस एंजाइम होते हैं, ये इनका काम होता है ट्रांसफ़र करना। तो ये किसको ट्रांसफ़र करेंगे? तो जो भी उसका फंक्शनल ग्रुप होगा उसमें जुड़ा होगा। ठीक है, जो भी आपका पदार्थ है जिस पर ये काम करेंगे, तो उसमें जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा उसको ये ट्रांसफ़र करने का काम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, हाइड्रोलेजेस एंजाइम, हाइड्रोलेजेस कैटालाइज। ठीक है, हाइड्रोलाज क्या करते हैं? तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस, रिडक्शन, या ट्रांसफ़र। तो ये इनका काम है, हाइड्रोलिसिस का काम है हाइड्रोलिसिस करना। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है? हाइड्रोलिसिस का मतलब है जल को लगा करके इसको तोड़ देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, लाइजेज कैटालाइज, लाइजेज एंजाइम ऐड या रिमूव ग्रुप। ये ग्रुप को ऐड कर सकते हैं और ग्रुप को रिमूव कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ 4 प्रकार हम लोगों ने पढ़े हैं अभी तक। अगला अगला प्रकार है आपका आइसोमरेजेस कैटालाइज। आइसोमरेजेस का कार्य क्या है? तो ये क्या करता है? तो ये आइसोमराइजेशन करता है, ये समावेशी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइगेजेस रिक्वायर्स, लाइगेज एंजाइम को ज़रूरत होती है, किसकी ज़रूरत होती है? तो लाइगेज एंजाइम को ज़रूरत होती है ऊर्जा की, यानी एटीपी की ज़रूरत होती है। एटीपी को करेंसी बोला जाता है। ठीक है, ऊर्जा की करेंसी बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 29 क्वेश्चन है, 29 है, एलोस्टेरिक एंजाइम शो करते हैं। एलोस्टेरिक एंजाइम क्या दिखाते हैं? हाइपरबोलिक कर्व, सिग्मोइडल कर्व, स्ट्रेट लाइन, नो कर्व। तो ये दर्शाता है सिग्मोइड कर्व को। एलोस्टेरिक जो एंजाइम होते हैं ये सिग्मोइड कर्व को दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, माइकेलिस मेंटन इक्वेशन रिलेटेड, यह समीकरण किससे संबंधित है? जो माइकेलिस मेंटन इक्वेशन है ये किससे संबंधित है? तो ये आपका वेलोसिटी सबस्ट्रेट से संबंधित है। इससे वेलोसिटी
और सबस्ट्रेट, ठीक है। वेलोसिटी मतलब, ठीक है, और आपका क्या है, सबस्ट्रेट, ठीक है। तो वेलोसिटी और सबस्ट्रेट से माइकलिस मेंटन इक्वेशन रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 31, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, तो वो आपका टेम्परेरी है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या है, टेम्परेरी है, फिर ये टूट सकता है, ये परमानेंट नहीं है, ना तो इतना स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये क्या है, ये टेम्परेरी है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जो भी जिस भी सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम जुड़ेगा तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स अलग हो जाता है और एंजाइम फिर से अलग निकल जाता है, फिर अगले सबस्ट्रेट पर कार्य करता है, ठीक है। इसीलिए इसे टेम्परेरी बोला गया है। क्या बोला गया है, एंजाइम सबस्ट्रेट को टेम्परेरी कहा गया है। कोफैक्टर्स में भी कोफैक्टर हो सकते हैं, तो कोफैक्टर क्या हो सकते हैं, तो कोफैक्टर मेटल आयन भी हो सकते हैं, कोफैक्टर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात, इसका आंसर सही होगा बोथ, ठीक है, दोनों, ठीक है। कोफैक्टर में भी बोथ, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी और मेटल आयन भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। क्वेश्चन कह रहा है को एंजाइम्स इज, को एंजाइम क्या है, तो को एंजाइम क्या होते हैं, तो को एंजाइम आपके ऑर्गेनिक कोफैक्टर होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कोफैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसका 33 का सही होगा आंसर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 34, एग्जाम्पल ऑफ कोएंजाइम। कोएंजाइम का उदाहरण क्या है, तो कोएंजाइम का उदाहरण है नैड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट, ठीक है, NAD प्लस, ठीक है। इसका आंसर सही होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, कह रहा है प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप लूजली बाउंड होता है, टाइटली बाउंड होता है, या नॉट बाउंड है, या फ्री है। ये टाइटली बाउंड होता है। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये कैसे बाइंड है, तो ये टाइटली बाउंड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36, एंजाइम इन्हिबिशन। एंजाइम इन्हिबिशन कैन बी, एंजाइम इन्हिबिशन हो सकता है कब, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, बोथ। रिवर्सिबल होगा तब भी एंजाइम का इन्हिबिशन हो सकता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी तब भी एंजाइम का इन्हिबिशन हो सकता है, अर्थात दोनों सही होगा। इसका आंसर सही होगा 36 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरिवर्सिबल इन्हिबिशन क्या है, तो वीकली बाइंडिंग, स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग। स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग अगर ये मजबूती के साथ जुड़ेगा तो उसे बोलेंगे इरिवर्सिबल इन्हिबिशन, ठीक है। एंजाइम अगर मजबूती के साथ जुड़ता है सबस्ट्रेट से तो उसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग, ठीक है। चलिए एंजाइम एक्टिविटी अफेक्टेड बाय, जो एंजाइम एक्टिविटी है वो प्रभावित होती है किससे, टेम्परेचर से, पीएच से, सबस्ट्रेट से, या सभी से। इसका आंसर सही होगा आपका सभी से। टेम्परेचर, पीएच और सबस्ट्रेट, इन तीनों काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं एक्टिविटी, एंजाइम एक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो एंजाइम की एक्टिविटी जो है अफेक्ट होगी टेम्परेचर के द्वारा भी, पीएच के द्वारा और सबस्ट्रेट के द्वारा, अर्थात इसका आंसर सही होगा 38 का डी, ऑल, सबके द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है टर्न ओवर नंबर। टर्न ओवर नंबर क्या है, तो टर्न ओवर नंबर क्या होता है, प्रोडक्ट फार्मेशन पर सेकेंड। जो प्रोडक्ट का फार्मेशन हो रहा है पर सेकेंड वो कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है, तो उसको नाम दिया गया है टर्न ओवर नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 के बाद आता है 39 के बाद आता है 40, जाइमोजन आर। जाइमोजन क्या है, तो जाइमोजन क्या है, एक्टिव एंजाइम है, इनएक्टिव एंजाइम है, कोफैक्टर है, प्रोडक्ट है। तो जाइमोजन जो है वो इनएक्टिव एंजाइम है। हम जानते हैं कि जहाँ पर भी किसी एंजाइम में आगे यानी कि हम कहें कि परफिक्स, तो परफिक्स में अगर प्रो लगा हो और सफिक्स में जन लगा हो, अर्थात ये ऐसे एंजाइम इनएक्टिव होते हैं। इसीलिए जाइमोजन जो है इसमें जाइमोजन में जो जाइमो तो अलग है, जन लगा हुआ लास्ट में, इसका मतलब ये इनएक्टिव एंजाइम है। अगर ये जन हटा दिया जाए तो ये जाइमो कहलाएगा, ठीक है, तो ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, ये कह रहा है क्वेश्चन एग्जाम्पल ऑफ जाइमोजन। जाइमोजन का एग्जाम्पल क्या है, जाइमोजन का उदाहरण क्या है, तो पेप्सिनोजन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। पेप्सिनोजन जो है ये आपका जाइमोजन का उदाहरण है, ठीक है।
कि जब डाइजेशन आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये एंजाइम देखने को मिलेंगे। ठीक है, जाइमोजन क्या है, पेप्सिनोजन क्या है, पेप्सिन क्या है, ट्रिप्सिन क्या है, माइलेज क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यानी 41 का जो आंसर सही था वो था ए वाला, पेप्सिनोजन। ठीक है, 42 का आंसर क्या होगा, एंजाइम लोअर। ठीक है, एंजाइम कम करते हैं, तो क्या कम करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम भी कर सकते हैं और उसको बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पर एंजाइम कम करते हैं, तो किसको कम करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को। ठीक है, इसका आंसर सही होगा ए। अगला है 43, रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन डिपेंड ऑन। एंजाइम रिएक्शन की जो रेट है वो किस पर डिपेंड करती है, यानी रिएक्शन की जो गति है। ठीक है, रिएक्शन की जो गति है वो किस पर डिपेंड करती है, बॉथ। बॉथ मतलब एंजाइम कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, तो दोनों पर। ठीक है, एंजाइम का कंसंट्रेशन कैसा है, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कैसा है, उस पर जो है एंजाइम की रेट, ठीक है, एंजाइम रिएक्शन की रेट डिपेंड करेगी। ठीक है, इसका आंसर सही होगा 43 का सी, बॉथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44। 44 कह रहा है लाइन लाइन वीएवर बर्क प्लॉट इज। यह ग्राफ है, एक जो लाइन वीएवर बर्क है ये एक प्लॉट है। ठीक है, यानी एक ग्राफ है, तो ये ग्राफ कैसा है, तो ये डबल रेसिप्रोकल है। ये कैसा है, डबल रेसिप्रोकल है। ठीक है, चलिए तो 44 का आंसर सही हो गया ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, पीएच अफेक्ट एंजाइम बाई। पीएच एंजाइम को प्रभावित करता है, तो कैसे प्रभावित करता है, स्ट्रक्चर में, चार्ज में, एक्टिव साइट में। तो जो पीएच है वो अफेक्ट करता है एंजाइम बाई, तो एंजाइम का जो पीएच है वो प्रभावित होता है उसके स्ट्रक्चर से, उसका चार्ज क्या है, उसकी एक्टिव साइट क्या है, यानी सभी। ठीक है, तो पीएच एंजाइम को प्रभावित करता है सभी से। ठीक है, तो ये इसका ऑल आंसर सही होगा, यानी 45 का डी आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है एंजाइम कैटालिसिस अकर्स एट। एंजाइम कैटालिसिस होता है एक्टिव साइट, सरफेस, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। एंजाइम का मतलब यहाँ पर क्या है, एक्टिव साइट। तो एंजाइम कैटालिसिस अकर होती है कहाँ, एक्टिव साइट पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 47 कह रहा है फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन, इनहिबिशन क्या है, इंड प्रोडक्ट इनहिबिशन है। ये क्या है, इंड प्रोडक्ट इनहिबिशन है। 47 का ए सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है एंजाइम यूनिट मेजर्स। जो एंजाइम यूनिट है, ठीक है, वो क्या मापता है, तो एंजाइम यूनिट मापता है एक्टिविटी को। ठीक है, एंजाइम की यूनिट जो है वो एक्टिविटी को मापता है, उसकी एक्टिविटी क्या है एंजाइम की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है आइसोजाइम आइसो एंजाइम आर। आइसो एंजाइम क्या होते हैं, तो आइसो एंजाइम होते हैं सेम फंक्शन डिफरेंट स्ट्रक्चर। जिसका फंक्शन सेम हो और स्ट्रक्चर उसका डिफरेंस हो, उसको हम आइसो एंजाइम कहते हैं। क्या बोलते हैं, आइसो एंजाइम। अर्थात 49 का आंसर सही होगा ए, यानी सेम फंक्शन डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, लास्ट क्वेश्चन है एंजाइम रेगुलेशन अकर्स बाई। एंजाइम का रेगुलेशन होता है, तो क्या होता है एंजाइम का रेगुलेशन, इनहिबिशन भी होता है, एक्टिवेशन भी होता है। अर्थात यहाँ आंसर सही होगा बॉथ। ठीक है, इनहिबिशन भी कर सकता है और एक्टिवेशन भी कर सकता है एंजाइम रेगुलेशन। ठीक है, तो यहाँ तक आपका जो टॉपिक था, ठीक है, उसके 50 यानी 50 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए।